नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आप लोगों के मन में एक बात बड़ी गहराई से अंदर चल रही होगी कि आपका उम्मीदवार कौन होगा 2020 विधानसभा चुनाव में। तिरहुत न्यूज आपके लिए खास शो लेकर आया है कि आपका उम्मीदवार कौन होगा। इसके बारे में जो संभावित उम्मीदवार है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और 2015 विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे और उन्हें कितने वोट मिले थे वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे ऐसी और भी वीडियो जो खासकर तिरहुत क्षेत्र और मिथिलांचल के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार हैं, कितने वोट परसेंटेज उनको पिछले बार मिले थे और कितने वोट इस बार वहां पड़ेंगे, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। आज हम शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर और कांटी दो विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। मुजफ्फरपुर और कांटी विधानसभा क्षेत्र का। मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कांटी आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में मुजफ्फरपुर और कांटी दोनों आता है। मुजफ्फरपुर सीट से अभी के वर्तमान विधायक सुरेश कुमार शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 2015 में आपको पता होगा कि एनडीए में जदयू नहीं थी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू साथ रहेगी। 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू, एलजेपी, हम तीनों साथ मिलकर लड़े थे। हम आपको जो 2015 में सुरेश कुमार शर्मा का वोट परसेंटेज था, जितना उन्हें वोट मिला था, वो आपको बताएंगे। सुरेश कुमार शर्मा को 2015 में 95,594 वोट मिला था, और जो मुजफ्फरपुर विधानसभा से दूसरे नंबर पे थे वे विजेंद्र चौधरी थे। 65,855 वोट मिला था और वो जनता दल के उम्मीदवार थे। कुल जो वोट हुए थे पिछले वर्ष वो 2,97,952 थे। वोट जितने गिरे थे, कुल वोट जो थे पूरे विधानसभा में वो 2,97,952 थे, और जितने वोट्स गिरे थे वो 1,73,532 थे। अब ये 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, 15 विधानसभा के चुनाव के समीकरण थे। लेकिन जो आपके दिमाग में अब प्रश्न आ रहा है कि 2020 में मुजफ्फरपुर से दो प्रमुख दल, गठबंधन दल एनडीए और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। उस संभावित उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सबसे प्रबल दावेदार जो हैं वो सुरेश कुमार शर्मा ही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि सुरेश कुमार शर्मा को इस बार फिर से भाजपा टिकट देने जा रही है। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र भाजपा के लिए गढ़ माना जाता है। सुरेश कुमार शर्मा पिछले दो बार से विधायक हैं। अगर वो आगे लड़ते हैं और जीतते हैं तो वो तीसरी बार विधायक बनेंगे। लेकिन पिछले दिनों हमारे ही तिरहुत न्यूज ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और भी कई नेता हैं जिला स्तर के, वो लगातार कोशिश में हैं कि शायद सुरेश कुमार शर्मा को अगर टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी उम्र 73-74 वर्ष हो गई है, और भाजपा में 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। तो ये सवाल था, लेकिन ऐसा अभी लग रहा है कि जो उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी से वो सुरेश कुमार शर्मा ही होंगे। लेकिन उथल पुथल महागठबंधन में है, क्योंकि महागठबंधन सीट एक है मुजफ्फरपुर और दावेदार कई हैं। यहाँ वीआईपी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है और राजद भी अपनी ताल ठोक रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है। यहाँ वीआईपी पार्टी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव वीआईपी पार्टी की सीट थी मुजफ्फरपुर लोकसभा, तो यहाँ वीआईपी पार्टी सबसे अधिक दावेदारी ठोक रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरजेडी की, तो पिछले वर्ष 2015 में जैसा कि हमने आपको बताया कि विजेंद्र चौधरी 2015 में उप विजेता थे। जदयू से टिकट लेके उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये चर्चा गर्म है कि शायद वो महागठबंधन में राजद की सीट टिकट से वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से भी एक चेहरा
जो 2010 में चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। लेकिन इस वर्ष 2020 में अगर कांग्रेस की सीट यहां होती है तो उन्हें टिकट दिया जा सकता है। नाम है उनका मयंक कुमार मुन्ना। लेकिन तीसरा जो एंट्री हुआ है वो सबसे देर से हुआ, सबसे लेट से हुआ, और वो एंट्री था मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला का। उन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की और उस समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से मानमर्दन शुक्ला को वीआईपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ये एक संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट थी। लेकिन इस बार जो वोटर है, क्योंकि फरवरी 2020 तक जितनी वोटर्स की संख्या जो डेटा हमारे पास है वो कुल 3,25,000 है। ये अप्रोक्स है, क्योंकि 2015 में अगर आप वोटर की बात करें तो 2,97,000 के करीब वोटर थे और अभी 2020 विधानसभा चुनाव में 3,25,000 वोटर मुजफ्फरपुर शहरी में है। जो मेल है, मतलब पुरुष वोटर्स की संख्या 1,67,932 है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 1,46,957 है। तो ये जो संभावित उम्मीदवार हैं मुजफ्फरपुर शहर के और जो वोटर्स हैं मुजफ्फरपुर शहर के, उसकी जानकारी हमने आपको दी। हम आपको कांटी की भी बात बताएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर से आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सुरेश कुमार शर्मा के जगह पे कोई नया उम्मीदवार खड़ा करेगा या सुरेश कुमार शर्मा ही अगले विधायक के उम्मीदवार होंगे? तो वहीं आप हमें जरूर बताइएगा कि महागठबंधन से कौन सी पार्टी की सीट होगी और कौन से उस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब हम बात करेंगे कांटी विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार काफी उलट पलट देखने को मिल सकती है। वही नए चेहरे भी इस विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों से देखने को मिल सकता है। 2015 विधानसभा चुनाव की अगर परिणाम की बात अगर हम आपसे करें तो उस समय जो विजेता थे वो अशोक कुमार थे। हालांकि अशोक कुमार निर्दलीय उम्मीदवार थे, वहां से निर्दलीय तौर पे जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। उनके जो वोट की संख्या थी वो 58,111 थी। दूसरे नंबर पे थे जो अजीत कुमार, जो कि काफी चर्चित चेहरे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के। वो बिहार सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने पिछले वर्ष हम पार्टी से अपनी उम्मीदवारी वहां दी थी, लेकिन वो हार गए थे। वो दूसरे नंबर पे थी और 48,836 मत उन्हें मिले थे। 10,000 के अंतर से वो चुनाव हारे थे। तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल थी, मोहम्मद परवेज, 47,000 वोट उन्हें मिले थे। तो इसमें एक चीज आपको हम बताएंगे कि जो अजीत कुमार थे वो पिछले वर्ष हम पार्टी से आए थे, जो एनडीए गठबंधन था, और जो महागठबंधन था उससे मोहम्मद परवेज थे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट थे वो अशोक कुमार हैं। टोटल जो वोटर्स की संख्या थी पिछले वर्ष 2,75,200 थी और जो वोट्स गिरे थे पिछले बार जितने मत गिरे थे वो 1,79,552 था। तो ये था 2015 का पूरा रूपरेखा। अब हम चलते हैं 2020 के संभावित उम्मीदवार पे। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए, क्योंकि जदयू पिछला बार महागठबंधन में था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलग लड़ी थी और जदयू अलग, लेकिन इस वर्ष दोनों साथ लड़ेगी। तो जो सबसे अभी नामी, क्योंकि आपको एक चीज और बता दे, जो वर्तमान के विधायक है कांटी विधानसभा के अशोक कुमार, वो इस वर्ष सकरा से लड़ेंगे। वो कांटी छोड़ देंगे, वो सकरा विधानसभा जाएंगे। और इसलिए अब जो कयास, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें जो सबसे प्रबल दावेदार है वो डॉक्टर राजीव कुमार है, जो जनता दल यूनाइटेड से आएंगे। पूनम देवी है, क्योंकि यहाँ चेहरे बहुत हैं। यहाँ आप भाजपा से भी चेहरे आ जाएंगे, एलजेपी से भी चेहरे आ जाएंगे और जदयू से भी। भारतीय जनता पार्टी से लगातार क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में जो कोरोना और बाढ़ का जो प्रकोप लगातार था, उसमें लोगों के मदद के लिए हरिमोहन चौधरी भी आगे आए थे। नीरा देवी एलजेपी से थी। तो ये
सब एक संभावित उम्मीदवार के रूप में हैं, क्योंकि कसमकस बहुत अधिक है। 5 या 6 अगले महीने के 5 या 6 के बाद ये लगभग तय होने लगेगा कि कौन वहां से उम्मीदवार होंगे। अजीत कुमार वहां से इस बार उम्मीदवार जरूर होंगे, क्योंकि हमने ही इंटरव्यू किया तो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कबूली थी कि मैं जरूर लड़ूंगा। हालांकि वो अभी तक कह रहे हैं कि निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भी किसी न किसी पार्टी से सामने आ सकते हैं। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो जो पिछले 2015 में जो उम्मीदवार थे मोहम्मद परवेज, वो रह सकते हैं, हैदर आजाद रह सकते हैं, और एक और जिनकी पोस्टर्स, जिनकी बैनर्स मुजफ्फरपुर के शहरों में छाई हुई है, खासकर कांटी विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में उनके पोस्टर तेजस्वी यादव के साथ छाई हुई है। उनका नाम है इजराइल मंसूरी, वो भी राष्ट्रीय जनता दल में है और वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये एनडीए और निर्दलीय जो अजीत कुमार हैं और महागठबंधन, ये सब संभावित उम्मीदवार हैं। उथल पुथल बहुत है, सीट एक है, हर पार्टी एक ही कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन जो घमासान है वो लगातार जारी है। सब अपनी दावेदारी लोगों के सामने, पार्टी नेतृत्व के सामने पेश कर रही है। अब कांटी विधानसभा में इस समय जो वोटर्स की संख्या है वो 2,97,807 है लगभग, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,59,873 है। जो महिला है उनकी 1,37,934 है। तो ये वोटर्स की संख्या है। तो चाहे मुजफ्फरपुर शहर हो या फिर कांटी विधानसभा, मुजफ्फरपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुरेश कुमार शर्मा जरूर यहाँ से लड़ेंगे मुजफ्फरपुर से, लेकिन कांटी में जहां महागठबंधन में अभी तक किसी का चेहरा साफ नहीं है, सब दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में भी वही स्थिति है। हालांकि मुजफ्फरपुर में जो महागठबंधन है उसमें हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या वीआईपी हो, सभी अपने दावेदारी को सामने ला रहे हैं। हम आगे भी आप तक आएंगे और भी विधानसभा क्षेत्रों की 2015 के जो उम्मीदवार थे उनकी जानकारी देंगे और 2020 के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जानकारी देंगे। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।